आप सभी को इंद्रजीत की प्यार भरी नमस्कार। उम्मीद है सब ठीक होगे। भगवान सब ने ठीक रखा है। हम तो ऐसी दुआ करते हैं परमात्मा से। और आज डे नाइट फंक्शन था। दिन में हॉल का फंक्शन था और रात को फिर पूरे वेन्यू का फंक्शन था। दिन में एक्चुअल में क्या था, रिटायरमेंट पार्टी थी किसी की। तो उन्होंने जो रिटायरमेंट का फंक्शन है हॉल में कर रखा था। एसएचओ साहब का फंक्शन था पानीपत से ही। और सुबह कुलदीप के लड़के रात यहीं रुके हुए थे क्योंकि कंटिन्यू काम है ही फंक्शन। तो यहाँ रुके हुए थे तो सुबह काउंटर क्रोकरी वाले भी आ चुके थे और हमारी टीम में भी सारी अपने काम पे खड़ी हो गई थी। और जो हमारा डेकोरेटर है उसने भी स्टेज के लिए बैकड्रॉप तैयार कर दी थी। और हॉल की लगभग तैयारी आते ही करवा दी थी। लड़के जुट गए थे तो टीम में जब सेट होना तो चीज़ें फिर आसान हो जाती हैं आप लोगों के लिए। वैसे तो एक टीम वर्क है, बगैर टीम तो कुछ भी नहीं है। और टीम होगी तो सारी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। तो सेटिंग वगैरह की दिन के काम की। अब जब अंदर सेटिंग की उसके बाद फिर बाहर आ गए कुलदीप के लड़के। तो फिर बाहर इन्होंने सोफे वगैरह सेट किए सारे, साफ वगैरह वो किए। और बाहर भी जो इधर उधर सामान पड़ा हुआ था वो सारा इन्होंने सेट किया। ये जो गोल चक्कर लगता है हमारा, राउंड सीटिंग होती है फैमिली मेम्बर के लिए स्टेज के आगे, ये भी कुछ इन्होंने सेट कर दी। मतलब भाई कोई गेस्ट आए तो उसको डिस्टर्ब ना लगे चीज़ें। इसी यही सोच के हम लोगों ने बाहर की भी जो सेटिंग है ना वो कर दी थी। और ये जो सामान आप देख रहे हो ये भी लगभग हमने एक साइड करा दिया था। वैसे जैसे रात का फंक्शन था तो चीज़ें तो इधर से उधर फिर करनी पड़ती हैं जल्दी जल्दी। और हम भी राउंड लगाते लगाते कभी इधर से उधर उधर से इधर, तो ये अपना चलता ही रहा। और लड़के सेटिंग लगभग कर चुके थे। और ये सीढ़ी वगैरह मैंने कहा भाई इसको सीढ़ी को रखो साइड में क्योंकि फंक्शन स्टार्ट होने वाला है। और फिर अंदर की लाइटिंग वगैरह ऑन करवा दी थी और ये स्वीपरों ने सफाई वगैरह कर दी थी। और ऐसा अपना जो है वीडियो आप लोग जो देख रहे हो, सेटिंग जो हमने की है, सीटिंग अरेंजमेंट है, फिर लाइटिंग अरेंजमेंट है, जो फर्नीचर अरेंजमेंट है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर दिखाई दे रही हैं। और हर फंक्शन में डिफरेंट तरीके से सीटिंग करनी पड़ती है क्योंकि जिस तरीके का फंक्शन होता है फिर उसी तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट करना पड़ता है। और जो आप ये सीटिंग अपने कुर्सियों की देखिए, यहाँ पे एक्चुअली में पुलिस बैंड आया था और उनके लिए गेस्ट ने हमारे को बोला भी स्पेशली यहाँ वो बैठेंगे तो उनके लिए यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट आप लोगों ने करना है, जो कि हमने बखूबी कर भी दिया था। और फंक्शन स्टार्ट हो चुका था तो डीजे वगैरह लग के अपना गेस्ट और जितने भी हमारे आए हुए थे गेस्ट वो अपना फंक्शन एंजॉय कर रहे थे। और फंक्शन एंजॉय वो कर रहे थे, लेकिन हमारे को तो शाम का भी देखना था क्योंकि ये तो मतलब फंक्शन हो ही रहा था परमात्मा की दया से। और हम ये सोच रहे भाई रात की सेटिंग में क्या कुछ चेंजेज होंगे, कैसे क्या कुछ होएगी। तो हम भी उसकी साथ के साथ ना प्लानिंग लेके चल रहे थे बाहर की साइड। और अंदर फंक्शन अच्छा चला हुआ था और हम बैठे थे फिर बाहर। बाहर हम सोच रहे थे सीटिंग अरेंजमेंट किस तरह कैसे होना है, क्योंकि जब विस्की होती है वो सीटिंग अरेंजमेंट डिफरेंट तरीके से होता है, विस्की नहीं होती है फिर सीटिंग अरेंजमेंट डिफरेंट तरीके से होता है। और यहाँ पे कुछ गेस्ट बैठे होते हैं तो हम भी इनके साथ बैठ के कुछ डिस्कशन थे वो करने लगे। आम तौर पे जो बातें चलती हैं तो हम लोग वो कर रहे थे। और ये फंक्शन जब दिन का ख़त्म हुआ तो रात की तैयारी कर दी। और ये रात के लिए स्वीपर लगे हुए थे, सेल्फी पॉइंट यहाँ लगा हुआ था वो हमने रिमूव करा दिया और दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। और कुलदीप के लड़के भी और बलिंदर और सन्नी जो हमारे मेन टीम में है, जो अंदर लॉन का हॉल का पूरी जो फर्नीचर है सफाई ये सारी चीज़ें संभालती हैं, तो इनकी भी सारी टीम में लगी थी। और फ्रूट काउंटर आज सेंटर में ले रखा था, अच्छा लग रहा था जिसका भी तो नो डाउट। और स्टेज पे भी सीटिंग अरेंजमेंट जो डिफरेंट थोड़ी तरीके से किया था। और ये
कैटर वगैरह की सारी टीम में खड़ी हुई है। ये एक्चुअल में ब्रीफिंग का टाइम था इनका। अच्छी बात है भाई, अपने बंदों को ब्रीफ करना चाहिए, समझाना उनको चाहिए फंक्शन से पहले भी, ऐसे नहीं ऐसे आप लोगों को करना है। एक अच्छे कैटर की ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि पानीपत में भी अब तो होने लगी हैं चीज़ें। पहले दिल्ली और चंडीगढ़ बड़े बड़े शहरों में ब्रीफ किया करते, लेकिन आजकल एक अच्छा ट्रेंड है वैसे तो। भाई अपनी टीम को आप ब्रीफ करो, उनको बताओ भाई सर्विस के किस तरीके से होएगी, गेस्ट से कैसे बिहेव करना है, किस तरीके से आपने बातचीत करनी है। तो बड़ी अच्छी चीज़ है। और हमने भी सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे सारा कर दिया था, लगभग जो रहता था वो लड़के लगे हुए थे, और हम भी इनके बीच में अपना तैयारियों का जायजा ले रहे थे। फिर अपना जो नाइट का है वो थोड़ा गेट के आगे रास्ता बनवाया, वहाँ पे पट्टी वगैरह बिछाई कुलदीप ने, और करते करते अंधेर हो ही गया था। और लाइटिंग वगैरह सारी ऑन हो चुकी थी रात के लिए, और हम भी तैयार थे नाइट के फंक्शन के लिए। हमारी पूरी टीम तैयार थी नाइट के फंक्शन के लिए। सोफ़ा हमने वाइट नहीं लगाया यहाँ पे, इन्होंने ये फिर कहने लगे भाई ये वाला लगा दो, ये वाला अच्छा है। मैंने कहा जी हमारे तो दोनों ही सोफ़े अच्छे हैं, जो आपको हो गए हम वो लगा दें। कहने लगे फिर आप ये वाला लगा दो, और ये काउच हमने वहाँ पे लगा दिया। और कैटर साहब की भी जो टीम में थी वो अलर्ट होगी, अलर्ट मोड पे आ गई, एक्टिव मोड पे आ गई। और अपना गेस्ट वगैरह भी आना स्टार्ट हो गए थे, लाइटिंग वगैरह सारी हमने ऑन कर दी थी। और यहाँ पे मेन गेट की तरफ जब हम आए तो ग्रूम की एंट्री होने लग रही थी। और ये फूलों की चादर बड़ी अच्छी बना रखी है। आज एक्चुअल में डेकोर एक्स्ट्रा था, और एक्स्ट्रा डेकोर अच्छा लगता है यार, ऐसी बात नहीं, हर रोज़ तो नहीं अच्छा लगता, लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है। और ये फूलों की चादर आप देख रहे हो, बहुत सुंदर लग रही है। जिसने भी एक्स्ट्रा डेकोर कर रखा था बहुत अच्छा कर रखा था। और इसके साथ ही फिर ग्रूम की एंट्री हुई, फिर इनकी जय अपना ब्राइडल की एंट्री हुई, फिर जयमाला हुई। वो आपको मैं कल के वीडियो में शायद दिखाता हूँ। और तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय करो, और आप लोगों का आशीर्वाद स्नेह यूं ही बना रहे। आप सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्कार।